हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 2 की जीके की पढ़ाई। यूनिट नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था। आज के वीडियो में करेंगे यूनिट नंबर 3 एवरीडे साइंस। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कोरोना द डेडली वायरस। कोरोना तो हम अभी 2 साल से सुनते जा रहे हैं ना कि ये बहुत ही बड़ा डेंजरस वायरस है। देखिए वायरस क्या होता है। अ वायरस इज अ वेरी स्मॉल जर्म। जर्म मतलब कीटाणु, बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत ही छोटा सा एक जर्म है, ये एक कीटाणु है। ये यू कैन नॉट सी इट इवन इफ इट इज देयर ऑन योर स्किन। अगर ये आपकी स्किन में है फिर भी आप उसे देख नहीं सकते अपनी आंखों से। कोरोना वायरस इज वेरी डेंजरस वायरस। ये जो है बहुत ही खतरनाक वायरस है। इट कॉजेस डेडली डिसीज, और ये जो है हमारी जान भी ले सकता है। आपको पता है ना, बहुत सारे लोगों की लाइफ चली गई इस डिसीज के वजह से, है ना। तो ये बहुत ही डेंजरस डिसीज है जिसको हम कोविड-19 भी बोलते हैं। तो ये देखिए कोविड-19 का मतलब क्या है। जो CO है को, उसका मतलब कोरोना, एंड VI का मतलब वायरस, ठीक है ये, और D का मतलब डिसीज। ठीक है, तो कोविड यानी कोरोना वायरस डिसीज, तो ये इसका फुल फॉर्म है। और 19 क्यों? क्योंकि ये 2019 में स्टार्ट हुआ था। अभी क्या है, अभी 2022 है ना। तो ये स्टार्ट हुआ था 2019 में, ये फैलना शुरू हुआ था। तो कोविड-19 इसलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए कोविड-19 ने जो है ना बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट किया है, यानी सबके ऊपर अलग अलग असर इसका दिखा है। कुछ लोगों में जो है बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होती हैं, बहुत ज़्यादा कुछ लोग बीमार होते हैं, और कुछ लोग जो है अपने आप अपने घर में ठीक हो जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स क्या है, यानी इसके लक्षण क्या हैं। अगर ये बीमारी अगर हमें आए तो हमें पता होना चाहिए कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए क्या क्या है। फीवर और चिल्स, यानी बहुत ज़्यादा बुखार होना, चिल्स मतलब ठंडी लगना। तो अगर ये आपको हुआ तो आपको सावधान होना है, आपको अलर्ट होना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। तो इनमें से कोई भी अगर सिम्टम्स आपको होना, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से चेकअप करवाना है। और क्या हो सकता है, कफ हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो सकती है। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जो सांस लेते हैं, जैसे कि देखिए वैसे तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम सांस ले भी रहे हैं, है ना। हम ध्यान ही नहीं देते कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन जब कोविड हो जाता है ना तो हम सांस नहीं ले पाते हैं। हमें जो है हमें ऐसा लगेगा कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ठीक है, प्रॉपरली। तो वही है ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमें सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। फैटीग यानी हम बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा थकावट सी हमें फील होने लगती है। मसल और बॉडी एक्स, हमारे मसल्स में, जो हमारे बॉडी में मसल्स हैं वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हमें बॉडी पेन होता है। देन हेडेक, सर में दर्द होता है ना, सर दर्द आता है जब बहुत ज़ोर से। देन लॉस ऑफ स्मेल, हमारी स्मेल चली जाती है। जैसे अभी हम हर चीज़ को स्मेल कर सकते हैं, फूलों की खुशबू या फिर कोई गंदी बदबू, हर चीज़ की स्मेल हमें आ रही है ना। पर जब कोविड आ जाता है तो हमारी स्मेल लॉस हो जाती है, हमें सूंघते टाइम कुछ नहीं पता चलेगा कि हम क्या सूंघ रहे हैं, तो वो है लॉस ऑफ स्मेल। देन सॉर थ्रोट, यानी गले में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होना, खिचखिच सी होना, हम बार बार खांसते रहेंगे तो वो है सॉर थ्रोट, हमें गले में बहुत ही अजीब सी खराश सी फीलिंग होगी। देन कंजेशन और रनी नोज, जब नाक बहुत ज़्यादा बहने लगती है, और कंजेशन मतलब बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है हमारे गले में, नाक में, ठीक है। नौजिया और वॉमिटिंग, हमें बहुत ज़्यादा चक्कर सा फील होता है और उल्टियाँ भी आने लगती है। और डायरिया मतलब बार बार हमारा मोशन जाना, बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो वो है डायरिया, जब लूज मोशन हो जाता है, ठीक है, तो वो हो सकता है। और लॉस ऑफ टेस्ट, जैसे लॉस ऑफ स्मेल हुआ, जैसे आपकी स्मेल चली गई वैसे ही आपका टेस्ट भी जा सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। जब आप किसी चीज़ को टेस्ट करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या टेस्ट है, तो वो है लॉस ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे हैं सिम्टम्स कोविड-19 के, कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं ये, ठीक है। तो इनमें से अगर कोई भी सिम्टम्स आपको, आपकी फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी दिखे, इमीडिएटली यू हैव टू गो टू डॉक्टर एंड हैव योर ट्रीटमेंट, आपको चेकअप करवाना पड़ेगा।
सो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है जो यहाँ पे दी गई है। और उसके बाद देखिए राइट एनी फॉर प्रिकॉशंस, कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। इससे बचने के लिए कौन कौन से कदम आप उठा सकते हैं, आपको क्या क्या करना है आप लिखिए एनी फॉर। ये कुछ प्रिकॉशंस है, इनके अलावा आपको भी कुछ प्रिकॉशंस आप लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। साइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या है। हमने पढ़ा था ह्यूमन बॉडी चैप्टर में ईवीएस में, है ना, कि हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में। एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स मतलब वो जो हमारे शरीर के बाहर होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे हमारे हैंड्स, लेग्स, नोज, ईयर्स, ये सारे होते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। और इंटरनल बॉडी पार्ट्स मतलब जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जिन्हें हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंटरनल बॉडी पार्ट्स दिए हैं जो कि आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो जैसे हमने वो चैप्टर हमने पढ़ा है ह्यूमन बॉडी, आपको सारे पार्ट्स को देखकर ही पता चलेगा ये कौन से इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ये कौन सा है, ये है लिवर, तो यहाँ पे लिवर लिखेंगे। ये है हमारे लंग्स जो हमें सांस लेने में मदद करता है। देन ब्रेन जो आपका मास्टर ऑर्गन है। देन ये है स्टमक, हमारा पेट जहां पर हमारा खाना जाता है और डाइजेशन होता है। और ये है हार्ट, ये भी आपको पता है हार्ट हमारा ऐसा दिखता है ना। देन किडनीज, ठीक है, ये किडनीज है, दो होती है हमारे बॉडी में, है ना। सो लंग्स भी 2 होती है और किडनीज भी 2 होती है। ठीक है, तो ये है इंटरनल ऑर्गन्स और स्पेलिंग्स यहाँ पे दी गई है, सो देखकर ध्यान से लिखिए। अब देखिए फिजिकल एक्सरसाइजेस मेक्स अवर बोन्स एंड मसल स्ट्रांग। हम जब एक्सरसाइज करते हैं ना, हमारे बोन्स और मसल स्ट्रांग होते हैं, मतलब आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं तो आउटडोर गेम्स आपको जरूर से खेलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स फिट रहते हैं, मतलब हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, देन लास्ट टॉपिक है अप इन द स्काई। स्काई में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, आकाश में। ठीक है, क्या क्या देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन सन इन द स्काई। हमने जो है हम सन को देखते हैं स्काई में। और क्या देखते हैं, मून एंड स्टार्स इन द नाइट स्काई। हम मून देखते हैं, चांद को देखते हैं, और स्टार्स भी हम नाइट में देखते हैं। विच वन इज बिगर, तो बताइए कौन सा बड़ा है, सन बड़ा है कि मून। तो ऑफ कोर्स सन बड़ा है। ठीक है, सन जो है सारे प्लैनेट से बड़ा है, मून से बड़ा है। सन की साइज जो है बहुत ही बड़ी होती है। ठीक है, तो सन इज मैनी टाइम्स बिगर देन द मून। ठीक है, तो ये याद रखिए सन है सबसे बड़ा स्टार। सन भी एक स्टार है पर उसकी शेप स्टार की जैसी नहीं है। ठीक है, सन क्या है, सर्कल इन शेप है। उनकी शेप तो सर्कल है लेकिन सन इज अ स्टार। ठीक है, अब देखिए सोलार सिस्टम। सोलार सिस्टम मतलब क्या, जैसे कि अभी हम यहाँ पर रह रहे हैं, हम कहाँ पर रह रहे हैं, हम अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। ये देखिए ये है हमारा सोलार सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए सन की पिक्चर देख रहे हैं आप, देखिए कितनी बड़ी है सन, देखो कितना बड़ा है इन सारे प्लैनेट्स के सामने, काफी बड़ा है ना। तो सन की साइज जो है बहुत बड़ी होती है और ये है हमारा सोलार सिस्टम। अब ये सोलार सिस्टम में ना बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, मतलब ये सब हो रहा है हमारे स्काई में, आकाश में ये सब हो रहा है। ठीक है, और हम कहाँ बैठे हैं, हम बैठे हैं अर्थ के ऊपर, यहाँ पर हम बैठे हैं। सो देखा आपने, हम यहाँ पर अर्थ में बैठे हैं और देखिए बाकी सारे जगह पर क्या क्या हो रहा है, कितने सारे प्लैनेट्स हैं, सन है ना। तो सोलार सिस्टम क्या है, ये देखिए ये हमारा सन है और सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। और ये 8 प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों ओर इस तरीके से घूमते रहते हैं। ठीक है, ये है हमारा सोलार सिस्टम जिसमें सन होता है और 8 प्लैनेट्स होते हैं और ये सारे प्लैनेट सन के चक्कर काटते रहते हैं। ठीक है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, तो अभी यहाँ पर इतना ही देखिए। सो यहाँ पर आपको समझना है कि पूरे टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं, उसमें हमारा प्लैनेट कौन सा है, हमारा प्लैनेट है अर्थ जो कि 3rd नंबर पे है। ठीक है, सो अर्थ है 3rd नंबर पे और हम अर्थ में रहते हैं और ये है हमारा प्लैनेट जहाँ पर अभी हम बैठे हैं। तो इन सारे प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ में ही लाइफ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अर्थ में ही हम जिंदा रह सकते हैं, अर्थ में ही ऑक्सीजन है। सारे जो लिविंग बीइंग्स हैं वो सिर्फ अर्थ में ही जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए बाकी प्लैनेट्स में कोई नहीं रह सकता। सो अर्थ ही वही प्लैनेट है जिसमें लाइफ है।
जिसमें हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है, और बाकी सारे प्लैनेट्स में लाइफ नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो है इन प्लैनेट्स के नाम फिल करने हैं। तो देखिए सबसे पहले कौन है, सबसे पहला प्लैनेट है मरकुरी, ठीक है, सबसे पहले आता है मरकुरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। तो ये हैं प्लैनेट्स के नाम। सो ये नाम आपको यहाँ पे फिल करने हैं। सो देखिए ये है इन सारे प्लैनेट्स की स्पेलिंग्स जो यहाँ पे मैंने लिखी है। आपको भी इस तरीके से ये प्लैनेट्स की स्पेलिंग्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम के बारे में, और इसी के साथ हमारा ये यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब अगला यूनिट करेंगे अपने अगले वीडियो में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।